वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी सीनियरिटी सदर पाकिस्तान की जानिब से तय कर दी गई। इसी ज़िम्न में एक नोटिफिकेशन आया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तीसरे नंबर पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, चौथे नंबर पर जस्टिस तारिक मसूद जहांगीरी और पाँचवें नंबर पर जस्टिस बाबर सत्तार हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिन जज साहिबान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र हुआ वो परमानेंट बेसिस पर किया गया है। इसी पर बात करने के लिए इन फोकस हैं साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जदून साहब, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की सीनियरिटी के हवाले से भी और उनकी जो तैनाती के हवाले से, उस पर एक इंटर कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई है। दरख्वास्त के अंदर इस्तदा भी की गई कि सदर पाकिस्तान को रोका जाए कि वो अभी सीनियरिटी तयन ना करें, इस पर स्टे भी लिया, इसकी भी इस्तदा की गई और आज के आज नोटिफिकेशन भी आ जाता है। क्या समझेंगे और क्या कहेंगे आप? देखें ना, जजेस की सीनियरिटी कहाँ पे लिखा हुआ है आइन के अंदर कि जी प्रेसिडेंट ने कहा ये परमानेंट ट्रांसफर है। परमानेंट ट्रांसफर होगी कि जो आइन का आर्टिकल 175A है वो तो फिर रिटर्न जाएगा, जिसकी मर्जी है आपको जज की। क्या हो सकता है आप कल को 27th अमेंडमेंट करके कॉन्सेंट का वर्ड भी हटा दें तो जिस जज को मर्जी यहाँ से ट्रांसफर कर दें। आप देखें ना, एक बंदा का जो चाहे वो आइनी अमल करता है, कानूनी या जो भी एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल करता है, उस पे के पीछे एक इंटेंशन होती है, एक माइंड सेट होता है कि ये काम क्यों कर रहा है, मेरिट पे कर रहा है, किसी चीज को डिसलॉज करने के लिए कर रहे हैं, क्या वजूहत है। और ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट होते हैं, जब इंटरप्रिटेशन होती है तो वो कहते हैं जी जो बंदा पावर यूज कर रहा है डिस्क्रिशन, तो उसको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिशन यूज करनी चाहिए और डिस्क्रिशन के लिए रीजन देगा कि मैं व्हाई आई एम यूजिंग माय डिस्क्रिशन। ओके, देखें ना, अगर आप किसी बंदे को एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं तो एब्सोल्यूट पावर देने से फिर हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है। उसके लिए डिस्क्रिशन जो है वो, अगर आप किसी बंदे को आपने दी हुई है तो डिस्क्रिशन जो है वो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए एज पर लॉ। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में क्योंकि आर्टिकल 175A को चेंज नहीं किया गया, लिहाजा आप ये समझते हैं कि ट्रांसफर का जो केस है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं हो सकता? नहीं, देखे ना, ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इसकी इंटरप्रिटेशन करते कि वहां पे जी टेम्परेरी बादी नजर में तो यही लग रहा है कि अगर किसी हाई कोर्ट में कोई जरूरत पड़ जाती है, रीजन क्या है ट्रांसफर करने की। यहाँ पे तो जजेस काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इंडक्शन किया है, यहाँ पे हर सूबे के जज मौजूद हैं, तो किस वजह से आपने जो है वो किए हैं चीजें जो है कि आप जज ट्रांसफर करें। असल मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल किया जाए। देखे ना, आप कंट्रोल जब करते हैं किस चीज को तो असल बिहाइंड द सीन जो आप बता नहीं सकते, असल मकसद तो यही है, जिनको लोगों को भी पता होता है, जजेस को भी पता है, वकला को भी पता है, मीडिया वालों को भी पता होता है। नहीं, जस्टिस काजी फायज ईसा कहा करते थे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे कोर्ट के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है। ही यूज्ड टू से दैट, रिमेंबर? जी, आई डू रिमेंबर, बट जब उनको वहां से कमेंट्स मंगाए उन्होंने हाई कोर्ट से, तो चारों पांचों हाई कोर्ट ने कहा जी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं दे सके काजी फाइज साहब, वैसे ही रुखसत हो गए हैं उस केस को टेक अप किए हुए। तो ये देखे ना, इस तरह आप क्या कर रहे हैं, वक्ती तौर पे आप एक काम कर लेंगे लेकिन दूर रास्ते के जो नताज होंगे इस निज़ाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पहले भी होती रही, आप मजीद आप कर रहे हैं, आइन का उलिया बिगाड़ रहे हैं, आइन को तबाह कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की कोई बात गवर्नमेंट का। देखे ना, जो भी फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो आपने बनाना है तो आपने अपनी मर्जी के जज वहां पे बिठाने हैं, जो मोस्टली जो है वो उसमें आप समझते हैं कि कोई रेशो हमारी फेवर में ज्यादा होगी तो वो वाले जज आप बिठाएंगे। तो इस तरह आप ये सुप्रीम कोर्ट जो भी आजकल फैसले आईनी बेंच से आ रहे हैं वो मेरी नज़र में हो सकता है, आप देखें वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं अपनी मर्जी है जिस तरह मर्जी क्रिटिसाइज करूं, वो जजमेंट आ चुकी हैं, आप भी मैं भी उस पर तबसरा कर सकते हैं, हमें पसंद हो ना पसंद हो हम उसका इजहार कर सकते हैं। सही, लेकिन तो जदून साहब मुझे एक चीज बताएं ना कि अब ये क्योंकि सीनियरिटी तयन की है इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही जाहिर है सदर पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की सीनियरिटी तय करें। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इज दिस अ प्रेसिडेंट सेट नाउ कि अब कभी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज का ट्रांसफर होगा तो क्या वो परमानेंट होगा? पहला सवाल ये है, और दूसरा ये कि क्या हमेशा हाई कोर्ट के जज साहिबान की सीनियरिटी जो है वो सदर पाकिस्तान तय किया करेंगे या ये सिर्फ इस केस तक महदूद रहेगा? ये देखे ना, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट को ये केस इस चीज के लिए रिमांड नहीं करना चाहिए था कि आप ट्रांसफर तो चले कर दी प्रेसिडेंट ने विद द कंसेंट ऑफ द
چیف جسٹس یا ججز یا شخص کی. لیکن سینیرٹی کس کی کانسیپٹ؟ سینیرٹی اس نے اپنی ڈسکریشن یوز کی ہے. اب سینیرٹی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تو آپ ایک جج کو جو جونیئر ہوگا اس کو آپ کہیں گے آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا، تو وہ تو شکر کرے گا، تو کانسنٹ دے دے گا، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مجھے وہاں جا کے 13ویں نمبر سے جا کے پہلے نمبر پہ اٹھا دیں. تو کون سا جج انکاری کرے گا؟ ہو سکتا ہے یہ اپنی زندگی میں چیف جسٹس بنتے ہی نہ، یا بنتے بھی تو پتہ نہیں 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد بنتے، تو اس کو اٹھا کے 2 مہینوں کے اندر 4 مہینے کے آگے ایکٹنگ جج. اب ویسے آپ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ کے اندر جی کوئی بندہ ایکٹنگ چارج ہوا 3 مہینے سے لے نہیں سکتا، تو آپ ساری ہائی کورٹ ایکٹنگ چیف جسٹس پہ چلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے جو ہے وہ پرماننٹ جج کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی سینیرٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈٹرمن کر رہے ہیں. تو سینیرٹی تو دیکھیں نا، ایک سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر ڈٹرمن ہوتی ہے کہ اس جج نے جس ڈیٹ کو اوتھ لی ہے تو اس کے حساب سے سینئر ہے. اگر 2 شخص ایٹ اے ٹائم آتے ہیں، ایک ہی دن اوتھ لیتے ہیں یا 3 آتے ہیں، تو ان کی سینیرٹی پھر ان ڈیٹ آف برتھ سے. اگر ایک جج جو ہے وہ ایک دن بھی دوسرے سے ایج میں بڑا ہے تو وہ سینئر تصور کیا جاتا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں محسن اختر کیانی صاحب اور میاں گل حسن ایک دن اپوائنٹ ہوئے ہیں، لیکن اس میں صرف 1 یا 2 یا 3 دن کی وجہ سے محسن اختر کیانی کو جو ہے سینئر بنایا گیا. لیکن اس نے میاں گل حسن نے اعتراض نہیں کیا کہ ایک کلیہ تھا الجہاد ٹاسک کیس کے بعد بھی کہ جی سینیرٹی جو ہے اس طرح ڈٹرمن ہوگی، تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے. ابھی تو سارے نظام کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے، آئین کو ڈسٹرب کر دیا ہے، عدالتی نظام جو ہے وہ تقریباً مفلوج کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گورنمنٹ کے ڈی اسٹیبلائز. بھائی گورنمنٹ کے ڈی اسٹیبلائز کرنے کا تو اور بھی طریقے بہت ہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے وزیر آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں جی ہائیبرڈ نظام جو وہ ٹھیک چل رہا ہے اور یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو ہائیبرڈ نظام میں تو پھر آپ رول آف لا کی یا ٹرو ڈیموکریسی کی تو بات کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ جہانگیر جیدون صاحب فار یور ٹائم. اس ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.